देखिए सीमा दीदी, हम रोहन कोहली को उसका वो लिमिटलेस प्लैटिनम ब्लैक क्रेडिट कार्ड वापस कर देते हैं। मिसेस यामिनी गिल के इस रवैये को देखकर सीमा बुआ जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपनी भाभी को धमकाते हुए कहा, भाभी, मैं तो आपके राज को पूरे शहर तक पहुंचा सकती हूँ। सीमा बुआ जी का किया हुआ ये खुलासा सुनने के बाद मिसेस यामिनी गिल दंग रह गई हैं। फिर उन्हें याद आया कि चेक साइन करने के नाम पर रतन ने बहुत से डॉक्यूमेंट्स पर उनकी साइन ली थी। ये बात याद आने के बाद मिसेस यामिनी गिल अपने आप पर ही गुस्सा हो रही थी। और वैसे भी आपसे अपनी बात मनवाने के लिए मुझे किसी कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है। मैं तो बस एक छोटे से क्लिक से आपके कई सालों से छिपाए हुए राज को पूरे शहर तक पहुंचा सकती हूँ। सीमा दीदी, ऐसा मत कीजिए। मैं अभी शनाया से बात करती हूँ और जरूरत पड़ने पर आहान से माफी भी मांग लूंगी। मिसेस यामिनी गिल के बर्ताव में जमीन आसमान का फर्क आ गया था। उन्होंने डरते डरते शनाया को कॉल लगाया। जब सीमा बुआ जी ने देखा कि सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा कि वो चाहती थी, उनके चेहरे पर जीत की मुस्कान आ गई। उन्होंने मन ही मन में कहा, यामिनी भाभी, आप तो जानती ही हैं, अगर घी सही उंगली से ना निकाले तो उंगली को टेढ़ा किया जा सकता है। और ये सीमा अच्छे से जानती है। आपका जो राज मुझे पता चला है ना, उसके बल पर मुझे तो पूरा शिमला खरीद सकती हूं मैं। दूसरी तरफ मिसेस यामिनी गिल की कॉल को गुस्से से काटने के बाद शनाया परेशान हो गई थी। शनाया ने गुस्से में आकर अपने आप से ही कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे सच में मॉम से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। मैं हर बार उन्हें समझाने की नाकाम कोशिश करती हूँ और वो हर बार बस एक ही रट लगाकर बैठी जाती हैं। जब शनाया ये सोच रही थी, एकदम से उसे आहान का ख्याल आया। शनाया ने आसपास देखा तो आहान कहीं नहीं था। शनाया परेशान होकर उसे हर जगह ढूंढने लगी। उसे लगा कि शायद मिसेस यामिनी गिल की बातों को सुनकर आहान अपसेट हो गया था। तभी शनाया ने किचन में आकर आहान को देखा। आहान वहां बड़े ही डेडिकेशन और खुशी के साथ शनाया के लिए खाना बना रहा था। ये देखकर शनाया भी एक सेकंड में अपनी मॉम के बारे में भूल गई। आहान, तुम क्या बना रहे हो? शनाया का फोन एक बार फिर से बजने लगा और इस बार भी स्क्रीन पर उसकी मॉम का नाम फ्लैश हो रहा था। आहान ने कुछ सोचा और शनाया से कहा, शनाया, आपको मॉम को ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। बात कर लीजिए, हो सकता है कि कोई जरूरी काम आ गया हो। शनाया ने कॉल उठा लिया और बाहर चली गई। इससे पहले कि शनाया कुछ कह पाती, मिसेस यामिनी गिल ने भावुक होकर कहा, शनाया मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है। प्लीज मुझसे बात करो बेटा। मेरा इस दुनिया में शेखर और तुम्हारे अलावा है ही कौन? इसी वजह से मैं बिना सोचे समझे कुछ भी कर देती हूँ। तुम समझ रही हो ना शनाया कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? शनाया का भी दिल पिघल गया। मैं जानती हूँ कि आप गलत नहीं हैं। आपको मेरी फिक्र होती है और ये सब जायज भी है, लेकिन मैं आपको कई बार पहले बता चुकी हूँ और आज फिर से बता रही हूँ, मैं आहान को नहीं छोड़ना चाहती। और मॉम, अगर आपको सच में मेरी इतनी चिंता है तो प्लीज मेरी खातिर आहान को एक मौका देकर देखिए। ठीक है बेटा, मैं एक बार आहान को मौका देने के लिए तैयार हूँ। ये बात मिसेस यामिनी गिल ने बेमन से कही थी, लेकिन इन शब्दों को सुनकर शनाया ने अपने कानों पर यकीन कर लिया था। एकदम से उसे कुछ याद आया। डार्लिंग, जब भी कोई अपनी राय के खिलाफ कुछ कहे तो दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं। या तो वो इंसान कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहा है या फिर तुम्हें वो बेवकूफ बनाकर फंसाना चाहता है। ये बात रूपल ने शनाया से कही थी। एकदम से जो खुशी शनाया की आंखों में मचल रही थी वो शांत हो गई। आप आहान को एक मौका देना चाहती हैं तो फिर क्यों ना ये नई शुरुआत माफी मांगने से की जाए। आप आहान से सॉरी कह दो। जैसे कि शनाया ने सोचा था, माफी मांगने का सुन के मिसेस यामिनी गिल को गुस्सा आ गया, लेकिन सीमा बुआ जी ने जो धमकी दी थी उससे डर कर मिसेस यामिनी गिल तुरंत मान गई। उन्होंने शनाया से हामी भरकर कहा, ठीक है बेटा, तुम कल आहान के साथ घर आ जाओ, मैं उससे माफी मांग लूंगी। मॉम, सच सच बताइए, क्या हुआ है? क्या आप मुझे घर बुलाने के बाद कुछ और करने वाली हैं जिसे आप मुझसे छिपा रही हैं? मिसेस यामिनी गिल को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उन्होंने हकलाते हुए शनाया से कहा, अब नहीं तो मैं भला तुमसे क्या छिपाने लगी? शनाया भी अपनी मॉम की नस नस से वाकिफ थी। तो फिर ठीक है, मैं और आहान घर वापस नहीं आएंगे। आप भी मुझे कॉल मत करिएगा।
मिसेस यामिनी गिल ने घबराते हुए लेकिन जल्दबाजी में शनाया के साथ कहा, वो शनाया रुको, मैंने रोहन कोहली से पैसे लिए हैं। कितने पैसे? 50 करोड़। शनाया की आंखें फटी की फटी रह गई। मिसेस यामिनी गिल फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने रोते हुए शनाया से झूठ कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो वो 50 करोड़ उस रोहन कोहली को वापस कर दीजिए। शनाया बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। वो मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया है। मुझे जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा बेटा। शनाया ने गुस्से से अपने फोन को कानों से दूर किया, लेकिन वो कॉल को काट नहीं पाई। अब आगे शनाया क्या करने वाली थी? अपनी माँ को उनकी गलतियों की सजा देने वाली थी। इन सब में टूटी हुई शनाया को आहान कैसे संभालेगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।